ओम नमः शिवाय। आपने बहुत सुना होगा कि देखो ये बचपन में बहुत इंटेलिजेंट था, हमेशा टॉप करता था, लेकिन लाइफ में बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाया। या इसको देखो, ये तो इतना अच्छा नहीं करता था जी, पढ़ाई के टाइम पे स्कूल में ज़्यादा मार्क्स भी नहीं ला पाता था, हर टीचर से डांट भी खाता था, लेकिन आज देखो कितना सफल है। और लोग कहते होंगे कि देखो यही तो किस्मत का फेर है, यही तो किस्मत होती है, यही तो भाग्य है। और धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं और हम इकोनॉमिक्स को समझते हैं, ट्रू इकोनॉमिक्स को जो हमें पढ़ाई जाती है वो नहीं, और ग्राउंड रियलिटी को फेस करते हैं, तो हमें पता चलता है कि मैच फिक्सिंग तो ऑलरेडी हो चुकी है। लोगों के जो मानक हैं सफलता को देखने के और इवेलुएट करने के और ग्राउंड रियलिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। बचपन में पढ़ाई सब कुछ है, तो इसलिए पढ़ाई में जो अच्छा कर रहा है वो इंटेलिजेंट है, और बाद में करेंसी ही सब कुछ है, इसलिए जिसके पास करेंसी है वो सक्सेसफुल है। आपके पास हेल्थ है कि नहीं है, आप सेटिस्फाइड हो कि नहीं है, आपको कितना स्ट्रेस है, कितने प्रेशर को आप फेस कर रहे हो, उससे लोगों को कोई मतलब नहीं है। अगर आप के पास बहुत करेंसी है तो वो आपको सक्सेस का एक बैच दे देते हैं, और अगर नहीं है तो आपको अनसक्सेसफुल बोलते हैं, और आप जीवन भर लगे रहते हो प्रूव करने में कि हम सक्सेसफुल हैं, और उन लोगों को दिखाने में जिनके पास समझ ही नहीं है कि सक्सेस होती क्या है। इतने सारे एक्सपेक्टेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ और मकड़ जाल में हम फंसते चले जाते हैं कि हम ये भी भूल जाते हैं कि हम काम क्यों कर रहे हैं, हमें चाहिए क्या। और जब हम अपने लेट 50s में होते हैं तो हम सोच रहे होते हैं कि क्या यही सक्सेस है, एक घर बना पाना, कुछ कार ले पाना, कुछ ब्रांड के कपड़े पहन लेना, या फिर जहाँ मन चाहे वहाँ घूम लेना। ठीक है, हो सकता है कि कुछ लोग इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, लेकिन वो भी वैसे ही सक्सेस अपने को मान रहे हैं जैसे हम मान रहे हैं। उनके पास प्रेशर हमसे कम है। तो लेट 50s में जाके हम जब इस बात को सोचते भी हैं तो होना कुछ नहीं है, क्योंकि हम अपनी मैक्सिमम पारी खेल चुके होते हैं, और हमको लगता है कि अब बदल के क्या होगा, अब हम कर ही क्या सकते हैं। क्योंकि ये जो इकोनॉमिक्स है कि पूरा पैसा ऑलरेडी कुछ 2 to 3% लोगों के पास है जो इस सिस्टम को चला रहे हैं, और हम उस सिस्टम का एक पार्ट बन जाएंगे जब, तो सिर्फ हम उन्हें सर्व कर सकते हैं और हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं। सक्सेस जैसी कोई चीज़ यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती। हम पढ़ लिख कर उनको बहुत बेहतरीन तरीके से अगर सर्व करते हैं तो हमारी भी सैलरीज अच्छी हो जाती हैं, और अगर बिज़नेस करते हैं तो अगर उनकी दया कर्म है तो हमारे बिज़नेस अच्छे चलते हैं, और अगर नहीं है तो हम वाइप आउट हो जाते हैं मार्केट पे से। तो ट्रू सक्सेसफुल होने का कोई मानक नहीं है, सबकी अपनी अपनी डेफिनेशंस हैं, सबका अपना अपना सेटिस्फैक्शन है। और ये बात लेकिन मैं ज़रूर कहूँगी इन द एंड कि सबसे इम्पॉर्टेंट है सिस्टम अपना बनाना, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम है उससे बाहर निकलकर अपना कुछ क्रिएट करना। चाहे आप छोटा करें चाहे आप बड़ा करें, लेकिन आप क्रिएटर होते हैं। जब आप क्रिएटर होते हैं, जब आप अपना सिस्टम बनाते हैं, जब आप चाहे छोटा सा ही बनाते हैं, तो आप उसके ऑनर होते हैं। लेकिन जब आप किसी दूसरे के सिस्टम में चाहे करोड़ों भी कमा रहे हैं, फिर भी आप वहाँ एक सर्विसमैन हैं और आप उनको सर्व कर रहे हैं, और आपके पास ना अपना फ्रीडम होता है, ना अपना सेटिस्फैक्शन होता है, ना अपनी आइडेंटिटी होती है। और फिर बहुत पैसा कमाने के बाद भी हमें लगता है कि हम क्यों जी रहे हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को जानना, और लोगों के जो इवेल्युएशन के तरीके हैं उससे बाहर निकलना। क्योंकि लोग आज सब कुछ बोलेंगे कि पढ़ाई सब कुछ है, कल बोलेंगे करेंसी ही सब कुछ है, और एक्चुअली पढ़ाई और करेंसी का कोई तालमेल नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है कि आप बहुत टॉपर हैं, आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली है तो आप बहुत करेंसी कमा ही लेंगे। क्योंकि यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं जो करेंसी कमाने के लिए इम्पॉर्टेंट है, और पढ़ाई कर पाना या टॉपर हो पाना या मार्क्स लाना अलग बात है। तो इन चीज़ों को हम समझें, अपने बच्चों को एग्जैक्टली हमें क्या समझाना चाहिए या क्या सिखाना चाहिए, या करेंसी को कमाने के लिए हमारे पास एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, क्या गुण होने चाहिए, वो उसके ऊपर हम आगे कभी बात करेंगे। बस आज इतना ही कि अपना सिस्टम बनाएं, कुछ अपना क्रिएट करें और उसके ऑनर बने। ओम नमः शिवाय।